दोस्तों, यदि गूगल शीट में ऐप स्क्रिप्ट की मदद से डेटा को एक शीट से दूसरी शीट में लेके जाना हो तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि किस तरीके से डेटा को एक शीट से दूसरे शीट में ले जाया जाता है। लेकिन समस्या वहाँ पे पैदा हो जाती है कि यदि डेटा में हमारे साथ यूआरएल भी हो तो ऐसी कंडीशन में यदि हम डेटा को एक शीट से दूसरे शीट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो लिंक होता है वो एज ए टेक्स्ट जो होता है पेस्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर एज ए लिंक यूआरएल हमें नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से डेटा को एक सीट से दूसरे सीट में पेस्ट करें तो डेटा तो एज इट इज़ रहे ही, लेकिन जो हमारा यूआरएल है वो हमें यूआरएल के रूप में ही मिल जाए। तो ये चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऐप स्क्रिप्ट में एक सीट से डेटा को दूसरी सीट में ले जा सकते हैं, लेकिन यदि यूआरएल है तो एज ए यूआरएल वो डेटा दूसरी सीट में पेस्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ आज की इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐप स्क्रिप्ट ऐप सीट आने वाले समय में मैं गूगल डेटा स्टूडियोज़ को भी लेकर के आऊँगा। तो ये काफ़ी एडवांस चीज़ें जो था आप यहाँ पे मेरे इस चैनल पे सीखने वाले हैं। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और यदि आप मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है। पहले मैं एडिटर पे आने से पहले मैं अपने डेटा को दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डेटा है नेम एज और क्लास, और आप अगर इस लिंक को खोलेंगे तो आपको सेम एक गूगल फॉर्म आपको दिखेगा। और ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली हमारा गूगल फॉर्म के थ्रू ही मतलब ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चूँकि गूगल फॉर्म से किस तरीके से डेटा को शीट में लाना है इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है कि हम डेटा को किस तरीके से पेस्ट करें कि अगर हम दूसरे शीट में पेस्ट करें तो ये जो यूआरएल है वो भी एज इट इज़ जा कर के पेस्ट हो, मतलब वो एज ए टेक्स्ट ना हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यदि आप यहाँ पर अभी जो मैंने यहाँ पर यूआरएल पेस्ट किया है, मतलब यहाँ लिंक जो आपको दिख रहा है वो एक कंप्लीट यूआरएल है। आप इस पर हाइपर लिंक का भी इस्तेमाल कर लेंगे तब भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। आप तब भी डेटा को एज इट इज़ जो होता है पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर हमने अपना स्क्रिप्ट एडिटर का विंडो ओपन कर लिया है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो स्क्रिप्ट का अपना नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेस्ट डेटा एंड यूआरएल, ऐसा कुछ एंड पेस्ट डेटा यूआरएल एंड लगाना ज़रूरी रहेगा आई थिंक, और मैं इसको कर देता हूँ रीनेम। तो पेस्ट डेटा एंड यूआरएल नाम से हमने एक अपना स्क्रिप्ट बना लिया है और यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसफ़र डेटा। वैसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम डेटा को किस तरीके से एक सीट से दूसरे सीट में लेके जा कर के ट्रांसफ़र करना है ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं इसका प्लेलिस्ट ऐप स्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट मैं जो था इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में, तो आप वहां से भी उसे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यदि आप दो तरीका कर सकते हैं, या तो पहले आपको टारगेट जहां पे आप डेटा पेस्ट करना चाहते हो उसके स्प्रेडशीट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपके इस करंट जो स्प्रेडशीट में है जहाँ से डेटा को आपको ले जाना है आप डायरेक्टली उसके सीट को फाइंड आउट करके डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम जो डेटा है हमारा पेस्ट डेटा और जो ये सीट है, पहले इस डेटा को हम कैप्चर कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लेट WS नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट और यहाँ पर डॉट गेट सीट बाय नेम। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, मेरी आवाज़ हो सकता है आपको थोड़ी भारी लग रही हो, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है अभी आज, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई थिंक हो सकता है। तो उसके लिए पहले से ही आप सभी लोगों से सॉरी कहूँगा। और फिलहाल हमने सीट नेम को जो था यहाँ पे कैप्चर कर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको सीट नेम से, कंट्रोल V कर देता हूँ और इस सीट नेम को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया।
और देन हमें जब सीट नेम फाइंड आउट हो चुका है तो डायरेक्टली हम जो ये डेटा है इस डेटा को हम यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं और हमारा जो डेटा है एज ए हेडिंग हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं। आपको अगर करना है तो इसके अलग अलग तरीके हैं। आप हेडिंग को डायरेक्टली अपनी मेन सीट में उठा सकते हैं पहले से, देन आप डेटा को ही कैप्चर करें। लेकिन हमारे पास जो जिस सीट में हम ले जाने वाले हैं ये बिल्कुल ब्लैंक है और यहाँ पे हेडिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं हेडिंग के साथ ही डेटा को उठाते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और हमारा जो हमारा वर्कशीट है उसका हम रेंज को फाइंड आउट कर लेते हैं, गेट रेंज। और इस रेंज में जहाँ पे हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, और बेसिकली मैं इसको एज डायनेमिक नहीं बनाऊँगा, डायरेक्टली मैं डेटा जहाँ तक है वहीं उतना ही रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो डेटा है हमारा A1 से D4 तक है। मैं A1 नोटेशन का इस्तेमाल करूँगा और मैं डायरेक्टली यहाँ से A1 कॉलन D4 यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद गेट वैल्यूज़ कर देता हूँ। इससे हमें जो भी है जो डेटा होगा एज ए 2 डायमेंशनल एरे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको डाटा नाम से के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब एक चीज़, अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं D1 को अगर यूज़ करूँगा, अगर मैं डायरेक्टली अगर डेटा को D1 तक ले जा कर के पेस्ट करूँगा तो ये जो D1 है वो एज ए टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो जाएगा। तो हमें D1 को हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि D1 को हम अगर पेस्ट करते हैं तो हमारा एज ए डेटा नॉर्मल टेक्स्ट होगा। तो हमसे A1 से लेकर के जो हमारा C4 है हम वहीं तक जो था डेटा को पेस्ट करेंगे। C4.get वैल्यूज़ हो चुका है। उसके बाद फिर हमारा जो जहाँ पे हमें टारगेट करना है जिस भी सीट में उस सीट को हम यहाँ से ले लेते हैं। चूँकि हमारा इसका जो ID है हम डायरेक्टली इस ID को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने किया कॉपी। और यहाँ पे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेते हैं टारगेट सीट, या फिर हम पहले URL बना लेते हैं URL। एक्चुअली URL को हम यहाँ टॉप पे ही डिफाइन कर देते हैं लेट URL, और यहाँ पर हम इसको URL को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और जब हमारा ये URL आ चुका है तो यहाँ पे हम टारगेट कर लेते हैं ओपन सीट, या फिर टारगेट सीट यहाँ कर लेते हैं ऐसा कुछ। अब जो हमारा स्प्रेड सीट है डॉट ओपन बाई ID कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेथड का इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली जो हमारा URL है उसकी ID हमें यहाँ से, मतलब ये डायरेक्टली पेस्ट कर देने से तो हमारा ID यहाँ पे आ जाएगा। देन अब हमारा जो टारगेट सीट है उसकी सीट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ जो हमारा सीट है इसको हम टारगेट वर्क सीट कर देते हैं, तो इससे हमारा जो था टारगेट वर्क सीट हो गया। देन टारगेट वर्क सीट जब हमें मिलेगा तो हमें इसकी सीट को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसको हम एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेंगे टारगेट सीट। और टारगेट सीट में हमारा जो टारगेट वर्कशीट है वर्कशीट डॉट गेट सीट बाय नेम मेथड, और इसमें हम जो तो सिंपली इस्तेमाल कर लेते हैं सीट। चले हम अगर डेटा लिस्ट में, तो हमारा ये सीट 4 है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे ले जा कर के इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। अब जब हमें यहाँ टारगेट सीट हमारा मिल चुका है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यूज़ मिल रही है हमें, तो टारगेट सीट हमारा यहाँ पे कर लेते हैं टारगेट सीट डॉट गेट रेंज टारगेट सीट का डॉट गेट रेंज, गेट रेंज बाय नेम। ये यहाँ पे मेथड गलत हो चुका है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे लगा कि हमने कहीं कुछ गलत किया हुआ है। तो हमें पता चल गया गेट सीट बाय नेम होना चाहिए यहाँ पे। और जब हमें गेट सीट बाय नेम मेथड हमें मिल चुका है तो यहाँ पर आपको टारगेट सीट डॉट गेट रेंज मेथड, और इसमें आपको जहाँ से डेटा को पेस्ट करना है, चूँकि हमारा डेटा बिल्कुल सीट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ पर हम सीधे 1,1 इट मीन्स जो होता है हमारा फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हो चुका है। देन हमारा जो डेटा है, डेटा की जितनी लेंथ होगी वो, और उसके बाद डेटा जो हमारा स्टार्टिंग कॉलम है 0 डॉट लेंथ यहाँ पर हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया। देन हम अगर सेट वैल्यू करेंगे
वैल्यूज़, तो हमारा वैल्यू को हमें बेसिकली हमें करना होगा डेटा को। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, और एक बार हो सकता है ये परमिशन ले, तो एक बार हमें देना पड़ेगा इसको परमिशन दे। रिव्यू परमिशन, यहाँ पर अपनी आईडी को सेलेक्ट करना है। और यहाँ से अलाउ कर देना। तो यहाँ पर हम चलते हैं और अपने डेटा सीट में, और ये सारा जो नेम, एज और क्लास है ये यहाँ पे आ चुका है। अब चूँकि डेटा तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन जो हमारा यूआरएल है वो भी हमें लेके आना है। तो यूआरएल को एज इट इज़ ले आने के लिए हम पहले बात यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, चूँकि हमें यहाँ पे यूआरएल ही आएगा। तो यूआरएल बेसिकली हमारा जो था 2 नंबर रो से स्टार्ट होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने पेस्ट डेटा के अंदर, और यहाँ पर अब हमारा जब ये डेटा यहाँ से पेस्ट होता है, तो हमें बेसिकली क्या काम करना है कि हमारा जितने भी रेंज में लिंक है, सपोज़ हम चलते हैं और ये जो लिंक का स्टार्टिंग है हमारा D2 से लेकर के D4 है, आप इसे कैसे डायनेमिक बना सकते हैं इसके बारे में भी हमने बताया है। तो आप अगर आपके डेटा में चूँकि हमेशा नए नए डेटा की एंट्री होगी, तो आप इस रो को डायनेमिक भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर रो को कैसे डायनेमिक किया जाता है अगर आपको नहीं पता है, तो आप मेरा गेट लास्ट रो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको कई तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप गेट लास्ट रो हर पर्टिकुलर सेल का जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हम पहले चलते हैं अपना जहाँ पे डेटा है, और ये है हमारा D2 से लेकर के D4। तो हमारा जो ये सीट नेम है सीट 1, तो हम इसको जो है फाइंड आउट करते हैं ws.getRange, और यहाँ पे जो भी हमारा रेंज होगा उसको हम D2 से लेकर के D4 तक है, D2 से लेकर D4, यस, D2 से लेके D4 डॉट। अब यहाँ पर अगर हम जो मेथड अब इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है गेट रिच टेक्स्ट वैल्यूज़। तो ये जो गेट रिच टेक्स्ट वैल्यू है, ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ब्रैकेट को जैसे मैं ओपन करता हूँ, तो देखिए गेट रिच टेक्स्ट वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे एक्चुअली लैपटॉप की स्क्रीन यहाँ पे पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं इसको चलता हूँ और आपको गूगल डेवलपर में दिखाता हूँ। गेट रिच टेक्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ क्लास रिच टेक्स्ट वैल्यू ए स्टाइलाइज्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग यूजिंग टू रिप्रेजेंट सेल टेक्स्ट। सबस्ट्रिंग ऑफ द टेक्स्ट कैन हैव डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल ए रन इन द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन। मतलब ये जो टेक्स्ट होता है, जो भी आपका आपके सेल में, आपके डेटा में जो भी टेक्स्ट होगा, उसको स्टाइल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है बेसिकली, और उसको हम डिफरेंट तरीके का टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं। तो हम इसमें और जो मेथड्स हैं उसको हम अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो अभी इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो आप देखिए। गेट रिच टेक्स्ट वैल्यूज़ अगर मैंने किया तो वो ये सेम इसी तरीके से जैसे आपने गेट वैल्यूज़ किया तो ये एक एरे देता है, उसी तरीके से ये जो गेट रिच टेक्स्ट वैल्यूज़ है ये भी एक हमें एरे प्रोवाइड करता है। तो इसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ रिच टेक्स्ट नाम से, रिच टेक्स्ट, और इसको मैंने यहाँ पे गेट रिच टेक्स्ट वैल्यूज़ कर लिया। और मैं अगर इसको आपको लॉगर के अंदर अगर मैं दिखाऊँ एक बार, तो ये देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलने वाला है। रिच टेक्स्ट मैंने किया और इसको सेव किया, देन मैंने रन किया।
देखिए आपके डेटा में जो होता है रिस्ट टेक्स्ट वैल्यू ये 3 बार आपको मिल चुका है। मतलब आपके डेटा में 3 जो रो तक डेटा है जिसमें आउटपुट में आपको मिल रहा है रिस्ट टेक्स्ट वैल्यूज़। अब इस रिस्ट टेक्स्ट वैल्यू चूँकि एक एरे है, अब इस एरे में जो होता है इसका यूआरएल हमें नहीं पता चल पा रहा है, तो हमें इस यूआरएल को फाइंड आउट करने के लिए जिस तरीके से आप लूप का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल अगर आपके पास टेक्स्ट है तो अगर आप जो है एरे के हर एक वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेम वही तरीका हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। तो हमें जब इसका एरे मिल चुका है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप इसे फॉर लूप से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो फॉर ईच के लिए हमें यहाँ पर इस जो भी हमारा एरे नेम है वो देना पड़ेगा। देन फॉर ईच यहाँ पे आपको लिखना है। अब फॉर ईच जो है कि एक कॉल बैक फंक्शन है, तो ये एक आर्गूमेंट लेता है। तो फंक्शन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट किया और जस्ट हमने नीचे यहाँ पे डाल दिया। तो आर का जो अभी यहाँ पर है, जो कि हम कॉलम की बात करें तो हमारा ये सिंगल कॉलम है। तो यहाँ 0 जैसे मैं डॉट लिखूँगा तो यहाँ पे आपको देखिए एक मेथड मिल जाता है कि गेट एंड इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है, या फिर कॉपी करना है, या फिर लिंक फाइंड आउट करना है, या फिर रन्स करना है, गेट स्टार्ट इंडेक्स करना है। कई सारे मेथड हैं, बट हमें जो है यहाँ पे यूज़ करना है गेट लिंक यूआरएल, क्योंकि हमें यूआरएल को फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ गेट लिंक यूआरएल यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें यहाँ पर हमें जो सेल का जो यूआरएल है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, लेट यूआरएल। तो यूआरएल जैसे ही हमें यहाँ पे फाइंड आउट हुआ, मैं इसको एक बार आपको लॉगर के अंदर चेक भी करवा देता हूँ, logger.log। और हमारे पास जो भी एक्चुअली यहाँ पे यूआरएल पहले से डिफाइन है, तो ये हमें प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि हमने लेट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको हम चेंज करके सेल यूआरएल कर देते हैं, सेल यूआरएल। सेल यूआरएल डाल दिया और मैंने इसको सेव किया। देन मैं इसको रन कर, और ये देखिए आपके गूगल शीट में जो भी यूआरएल थे वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। अगर आपने हाइपरलिंक का भी इस्तेमाल किया होता तब भी आपको उसमें से यूआरएल आपको मिल जाता। तो हमें यहाँ पे यूआरएल मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी हमारा यूआरएल है, अब इसको जो होता है एज ए लिंक हमें पेस्ट करना है। तो हम उसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डॉट न्यू रिच टेक्स्ट वैल्यूज़, ये न्यू, और यहाँ पर आपको मिल जाता है न्यू रिच टेक्स्ट वैल्यूज़। जैसे ही आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से, क्योंकि एक बिल्डर है, क्योंकि इससे हम जो है बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं डॉट लगाऊंगा, सेट, यहाँ सेट टेक्स्ट और सेट लिंक यूआरएल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे सेट टेक्स्ट, क्योंकि जिस तरीके से आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको यूआरएल जब डालते हैं तो यहाँ पर उसके लिए आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना पड़ता है कि भाई अब ये यूआरएल को किस तरीके से, मतलब क्या नाम देना है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देना है, यहाँ पर उसी तरीके का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, बेसिकली जनरली लोग लिख देते हैं कि डन, और देन हम यहाँ पे लिखेंगे डन के बाद सेट लिंक यूआरएल। और यहाँ पर अगर हमें यूआरएल देना है, तो चूँकि हमारा यूआरएल हो सकता है कि हमारे सेल में अलग अलग तरीके के यूआरएल हैं, तो वो जो यूआरएल होगा वो हमारा डायनेमिकली आएगा। वो हमारा डायनेमिकली जो हमारा फॉर ईच से जो यूआरएल मिलता जाएगा वो हमारा इसके अंदर आता रहेगा। देन लास्ट में क्या होगा, बिल्ड। इससे आप जो है इस मेथड को बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब हमने क्या हमें टेक्स्ट उसके अंदर डालना, कौन सा यूआरएल उसके अंदर आएगा, और फिर उसको हमने ये सारी चीज़ें बता दिया है। अब फिर हमें क्या करना है कि ये जो लिंक है, मतलब ये जो सेटअप हमने क्रिएट किया हुआ उसको हमें जो था पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है ये चीज़ अभी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो था ये, चूँकि हम फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉर ईच के लिए हमें यहाँ पे जिस तरीके से फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं आप, तो वहाँ पे आई का जो था वो क्या करता है, रो की काउंटिंग करता है। लेकिन ये एक एरे मेथड होता है, इसमें हमें कोई रो की काउंटिंग नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, लेट, यहाँ पर रो नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और रो इज इक्वल टू यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। मतलब जब स्टार्ट होगा तो ये 1 से चलना शुरू होगा। और देन हमारा जो टारगेट सीट है, मतलब जो टारगेट सीट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, टारगेट सीट,
और यहाँ पे डॉट गेट रेंज, और इसके अंदर हमें ये जो रो है वो हमें पास करना होगा, क्योंकि रो हमारा जो था 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद कॉलम नंबर भी हमारा यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कॉलम होगा जहाँ पे डेटा की पेस्ट करनी है 1 2 3 और 4 नंबर कॉलम से होगा इसकी पेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 कॉमा, और देन उसके बाद जो इस डेटा का लेंथ होगा, मतलब आपको यहाँ पर चूँकि ये लूप है, सिंगल फॉर लूप है, फॉर ईच लूप है, तो यहाँ पर हर बार में एक ही वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे हमें सेट कर देना है सेट वैल्यूज़। और इसमें कौन सी सेट वैल्यू में हमें कौन सी वैल्यू को पेस्ट करना है, तो यहाँ पर हमने जो भी रूल क्रिएट किया हुआ है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं रूल नाम से। और यहाँ पर हमने एक रूल बना दिया है, मतलब न्यू डिस्टेंस वैल्यूज़ के का एक रूल क्रिएट किया है कि किस तरीके से इसके अंदर हमें लिंक को पेस्ट करना है। तो इसी रूल को हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा कि हमें जो ये आर है, जो यहाँ पे रो है, इसको आपको इंक्रीमेंट भी देना होगा, क्योंकि ये लूप जाता है अगर 1 जितने भी डेटा होगा उतनी बार चलेगा। तो आर तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है 1, तो ये हर बार 1 ही होगा, मतलब ये नीचे भी जाना है। तो इसलिए हमें जब एक बार लूप इंक्रीमेंट होगा तो आर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हमें करनी है। तो इसलिए नीचे आकर के आपको आर जो भी आपने ऊपर में वेरिएबल लिया होगा उसको प्लस प्लस जरूर कर देना, मतलब वो एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी नोटिस करनी है कि जब हमारा रो मतलब जो हमने वेरिएबल रो नाम से लिया हुआ है वो स्टार्ट होगा 1 से, लेकिन डेटा को हमें पेस्ट करना है 2 नंबर रो से, तो यहाँ पर +1 कर देना है। तो जब भी ये चलेगा तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये आपका डेटा आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार आपको डिलीट करके दिखाता हूँ और ये देखिए किस तरीके से काम करता है। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं URL डाल देता हूँ। तो यहाँ पर ये काम हो चुका है। मैं एक बार चलता हूँ अपनी कोड साइट और मैं इसको रन करता हूँ और वापस से चलते हैं अपनी सीट के अंदर। और ये देखिए रिच टेक्स्ट वैल्यूज़ तो आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए था यहाँ पर इसका लिंक इसलिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये मेथड है यहाँ पे जो हमने सेट लिंक सेट सेल URL जो हमने किया हुआ है, यहाँ पर गेट लिंक URL हमने किया, ये चीज़ थोड़ा सा नीचे करना चाहिए आई थिंक। मैं इसको कट करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको नीचे डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ क्योंकि एक बार मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ एक बार, और ये जो डेटा है इसको मैं ऐसे हटाता हूँ और दोबारा से चल के इसको ट्राई करता हूँ। set text method must be called before calling set link URL। ओके अच्छा, यहाँ पर पहले यही होना चाहिए। ओके हम यहाँ पर करते हैं। अच्छा, और यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी, सेल URL हमारा हो चुका, गेट लिंक URL हमने डाल दिया है और यहाँ पर मैंने सेव किया और मैं चलूँ अपने कोड साइड में और यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो एक बार दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ और मैंने इसको रन किया और यहाँ पर अभी भी हमें रिच टेक्स्ट वैल्यूज़ ही हमें मिल रहा है, तो हमें चाहिए था URL। तो ठीक है, लेकिन अगर हम चलते हैं देखें तो यहाँ पर एक जो मेथड मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर ये जो मेथड में लगा सेट वैल्यू, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर सेट वैल्यूज़ जो है यहाँ पर ये सेट वैल्यूज़ जो है वो नॉर्मल मेथड जिस तरीके से हम टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं सेम उसी तरीके से ये पेस्ट होता है। तो हमें यहाँ पर ये लाइन गलत है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं दोबारा से कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे सेट
एक मेथड है यहाँ पर रिच टेक्स्ट वैल्यू। जिस तरीके से सेट वैल्यू और सेट वैल्यूज़ होता है, उसी तरीके से सेट रिच टेक्स्ट वैल्यू और सेट रिच टेक्स्ट वैल्यूज़ भी होता है। तो यहाँ पर सेट रिच टेक्स्ट वैल्यू का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से हम जो है पर सिंगल वैल्यू को ही जो है हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने रूल क्रिएट किया हुआ इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देन मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से इसको मैं रन करता हूँ और अपने यहाँ पर हम इसको जब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो ऊपर चल के वापस से हम देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। मैं इसको एक बार खोलूँगा। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा गूगल फॉर्म है वो सेम वही जो फॉर्म हमने बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। मैं एक बार से वापस से इस डेटा को जो था पूरा यहाँ से क्लियर करता हूँ और वापस से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मैं वापस चलता हूँ अपने कोड के अंदर, जो कि हमारा पेज डेटा और यहाँ पे ये वाला लिंक है। मतलब ये जो डेटा है इसके जो कोड है वो ये है। मैं दोबारा से एक बार इसको क्लोज करता हूँ एग्जीक्यूशन लॉग को और देन वापस से रन करता हूँ। डेटा लिस्ट में चलते हैं और यहाँ पे देखिए सभी कुछ अभी ब्लैंक हैं। तो यहाँ पर ये अगर सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो अभी देखिए यहाँ पे स्टार्टेड है। तो जैसे ये डन होगा तो वहाँ पर डेटा दिखाई पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आई थिंक हो सकता है नेट थोड़ा स्लो हो। मैं इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करता हूँ और ये रन हो चुका है। वापस से हम डेटा लिस्ट में चलते हैं और ये देखिए हमारा जो भी डेटा था वो आ चुका है विथ लिंक। अगर आप इसको खोल रहे हैं तो देखिए ये जो हाइपर लिंक का जो इस तरीके से बना होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है और अभी मैंने आपको खोल के भी दिखाया। तो इस तरीके से आपके अगर डेटा में लिंक है तो आप इस तरीके से डेटा को पेस्ट कर सकते हैं एक सीट से दूसरी सीट में लिंक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ यदि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरा टेलीग्राम पर भी एक्टिव रहता हूँ तो वहाँ पर भी जाकर के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।